आज के इस एपिसोड में कासा से रिलेटेड करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट एक प्रोफाइल होती है बैंकिंग फील्ड में, उसी से रिलेटेड हम 7 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। जिसमें सबसे पहले हम जानेंगे कासा क्या होता है। सेकंड पे हम समझेंगे टोटल प्रोडक्ट्स कौन कौन से हमें मिलेंगे एज ए सेल्स प्रोफाइल में अगर हम कासा में काम करते हैं तो। और नंबर 3 पे हमें जो टारगेट्स मिलते हैं वो टारगेट्स का क्या हिसाब किताब होता है, कितने टारगेट्स होते हैं, क्या चीजें होती हैं उसके अंदर। नंबर 4 पे हम जानेंगे इंसेंटिव के बारे में कि इंसेंटिव हमारे किस तरीके से जनरेट होंगे, कैसे इंसेंटिव बनेंगे, हमारे खर्चे कैसे निकलेंगे। और नंबर 5 पे हम जानेंगे बाइक और डीएल के बारे में कि ये क्यों जरूरी है एक्चुअली कासा की प्रोफाइल में काम करने के लिए। और नंबर 6 पे जानेंगे टाइमिंग कि भाई साहब कितने बजे से लेके कितने बजे तक काम होता है एक्चुअली बैंक के अंदर या फिर सेल्स की प्रोफाइल में। और सबसे लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट बात होगी सैलरी के बारे में कि एक सेल्स ऑफिसर की कितनी सैलरी होती है कासा की प्रोफाइल में। मेरा नाम जुनैद है, पहली बार आए हो तो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन बिकॉज ये बिल्कुल फ्री है। गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही स्पेशल अनाउंसमेंट आप सभी के लिए, तो प्लीज लिसन केयरफुली। देखिए अनाउंसमेंट ये है, अगर आपने आज तक बहुत बार जॉब्स के लिए अप्लाई किया है और आपको एचआर की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, आप थक गए हो, परेशान हो गए हो, तो यार आपको ना अपने रेज्यूमे को अपडेट करवाने की सख्त जरूरत है। रेज्यूमे को अगर आप अपडेट करवाना चाहते हो तो इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर लेना। एज ए फ्रेशर कॉस्ट आएगी 299 और हम आपको एक बहुत ही बेहतरीन रेज्यूमे बना करके देंगे। आगे बढ़ते हैं, कासा की चीजों को समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। पहले स्टेप पे हमने समझना है कासा क्या होता है, व्हाट इज कासा। देखिए कासा की फुल फॉर्म है करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट। ठीक है, एक सेल्स ऑफिसर का काम है करंट अकाउंट ओपन करना है और साथ ही साथ सेविंग अकाउंट्स ओपन करने हैं। ये सभी बैंकों में होता है, चाहे वो एक्सिस बैंक हो, एचडीएफसी बैंक हो, कोटक महिंद्रा बैंक हो या फिर इसके अलावा जितने भी बैंक हैं, सभी बैंकों के अंदर ये एक प्रोफाइल होती है। और इस प्रोफाइल के लिए ना फ्रेशर्स लोगों को भी हायर कर लिया जाता है। ठीक है, मतलब कुछ ऐसे सिखाने वाला काम नहीं है और ना ही इस प्रोफाइल के लिए बहुत ज्यादा कोई एक्सपीरियंस मांगा जाता है। नंबर 2, टोटल कितने प्रोडक्ट्स होते हैं बैंक के जो हमें कासा की प्रोफाइल में मिलेंगे सेल्स करने के लिए। देखिए मैं आपको बताता हूं, हमारे यहां पर सिर्फ 2 प्रोडक्ट्स होते हैं। एक तो कासा हो गया, करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट, ये हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट है। आई मीन टू से प्रायोरिटी देनी है इसी चीज को, कासा को हमें प्रायोरिटी देनी है। लेकिन उसके अलावा जो दूसरे हमारे प्रोडक्ट्स हैं उसकी भी एक लंबी लिस्ट है, मैं आपको बताता हूं एक एक करके। देखिए सबसे पहले क्रेडिट कार्ड, म्यूचुअल फंड, फिक्स डिपॉजिट, आरडी और इसके अलावा बहुत तरीके के लोन्स, कई तरीके की एसआईपी होती हैं, ये सब आप काम कर सकते हो। कब? जब आपका कासा का काम कंप्लीट हो जाता है तो आप ये मल्टीपल चीजें सेल करोगे। जब आपका कासा का काम पूरा होता है देन आप यहां पर स्विच करोगे और फिर इन प्रोडक्ट्स को सेल करोगे। मतलब आपको 2 चीजें करनी है, नंबर 1 कासा और नंबर 2 मल्टीपल प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये सारे बैंकिंग प्रोडक्ट्स होते हैं और कासा की प्रोफाइल में ये दोनों काम आपको करने पड़ेंगे। इसी के साथ नंबर 3 पे हमारा आता है टारगेट। टारगेट्स पूरे करने के बाद आपको जो चीजें मिलेंगी ना उसको कहते हैं हम इंसेंटिव, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन पहले टारगेट के बारे में समझते हैं। अब आप सोच रहे हो कितना टारगेट मिलेगा, क्या मिलेगा, तो मैं आपको क्लियर कर दूं। बैंक ना एक्चुअली ये कहता है कि कम से कम मिनिमम एक अकाउंट आपको डेली खोलना है, कम से कम एक अकाउंट। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर हम मल्टीप्लाई करें, कैलकुलेशन करें तो महीने के होते हैं 30 दिन या ज्यादा से ज्यादा 31 दिन। तो आपका टारगेट कितना बैठा, या तो 31 अकाउंट्स का बैठ रहा है या 30 अकाउंट का बैठ रहा है। तो दोस्तों इस टारगेट को अचीव करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। या तो आप 30 अकाउंट खोलेंगे या तो फिर आप 31 अकाउंट खोलेंगे। उसके बाद जो भी आप काम करोगे, मल्टीपल प्रोडक्ट्स मैंने आपको बताया था जिसमें एसआईपी, म्यूचुअल फंड ये सब था, वो सेल करोगे देन आपका यहां पर इंसेंटिव जनरेट होगा। दोस्तों एक सबसे खराब बात यह है, यहां पर जो ये अकाउंट्स हैं, ठीक है, जिसको हम कासा कहते हैं, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, ये कोई जीरो बैलेंस अकाउंट नहीं होते हैं। इनमें अच्छा खासा पैसा स्टार्टिंग में लिया जाता है। भले से वो पैसा क्लाइंट कल को निकाल ले या परसों को निकाल ले, वो एक अलग बात है, लेकिन वो एक पैसा वो होता है जो क्लाइंट को मेंटेन करके चलना पड़ता है। करंट अकाउंट की बात करूं तो लगभग 25,000 रुपए से करंट अकाउंट खुलता है, कम से भी खुलता है। लेकिन हाँ, जिस भी बैंक में आप जाओगे, थोड़े से बड़े ब्रांच में जाओगे, थोड़े से बड़े बैंक में जाओगे तो 25,000 रुपए। और अगर मैं सेविंग अकाउंट की बात करूं तो लगभग 10,000 रुपए से सेविंग अकाउंट खुलता है। काम थोड़ा सा टफ है लेकिन ऐसा नहीं है नहीं होता है, काम होता है, अकाउंट आपके खुलेंगे। ठीक है, अब आपने मान लो पूरा टारगेट्स को अचीव कर लिया, 30 के 30 अकाउंट आपने खोल दिए, या महीना 31 का तो आपने 32 अकाउंट खोल दिए जो कि ऑब्वियसली खुल जाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद जो भी चीजें आप सेल करोगे, या तो अकाउंट सेल करते हो या कोई प्रोडक्ट सेल करते हो जो मैंने मल्टीपल बताया, देन आप यहां पे इंसेंटिव जनरेट करेंगे। और दोस्तों बहुत सारे लोगों का यह भी डाउट होता है कि अगर हमने अपना टारगेट अचीव नहीं किया तो हमारी जॉब पे क्या असर पड़ेगा। मैं आपको बता दूं, अगर आप अपने टारगेट्स को अचीव नहीं कर पाते हो 6 से 7 महीने तक, तो आपकी जॉब सेफ है, जो कि पॉसिबल है नहीं। आप कुछ तो अचीव कर ही लोगे इतने दिन में, अगर टारगेट्स को मीट नहीं करे इट्स ओके, कुछ तो चीजें अचीव कर सकते हो इतने दिन में। लेकिन अगर आपने कुछ भी नहीं किया, 0-0 पे खेल रहे हो आप, तो आपकी जॉब 6 महीने तक सेफ है। 6 महीने के बाद आपसे सवाल जवाब होंगे
फिर आपको जो है वो रिजाइन देने के लिए बोलेंगे या फिर खुद से टर्मिनेट करेंगे, क्योंकि आप कुछ करके नहीं दे रहे हो, आप हरामीपन कर रहे हो। उनको भी समझ में आ गया। इतना तो भाई 1-2 अकाउंट तो खुलते, 3-4 तो खुलते, आपने कुछ नहीं किया, फिर आपकी जॉब जा सकती है। पहली चीज। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है, अगर आपको 30 अकाउंट्स का टारगेट दिया गया है, अगर आप उसमें से सिर्फ 7 या 8 अकाउंट भी ओपन कर लेते हो तो आपकी जॉब 100% सेफ है, आपको कहीं भी नहीं भगाया जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? बहुत अच्छी बात है। अब देखो, मैंने आपको बताया टारगेट्स के बारे में, अब हम बात करते हैं एक्चुअली में इंसेंटिव के बारे में। इंसेंटिव के बारे में वैसे तो आपको थोड़ा बहुत पता लग ही गया है, लेकिन फिर भी थोड़ा और ब्रीफ में बात कर लेते हैं। देखिए, इंसेंटिव जो आपको मिलेगा, इंसेंटिव जो आपको जनरेट होगा, वो होगा अपने टारगेट्स को अचीव करने के बाद। और टारगेट आपको पता चल गया क्या है, 30 या फिर 31 अकाउंट को ओपन करना। तो सबसे पहले जितनी जल्दी कोशिश हो सके आप अपने टारगेट को अचीव करो। मिनिमम 15 to 20 डेज में आप 30 से 31 अकाउंट खोल के डाल दो। उसके बाद आप इंसेंटिव के ऊपर काम करो। उसके बाद जो मल्टीपल प्रोडक्ट्स दिए हुए हैं जैसे म्यूचुअल फंड, एसआईपी, इन सब के ऊपर काम करो। और जब आप इन चीजों के ऊपर काम करोगे तो आपको इंसेंटिव जनरेट होगा कितना, लगभग 60,000 रुपए तक का। ठीक है, आप 60,000 प्लस तक का इंसेंटिव यहां से जनरेट कर सकते हो। तो देखा जाए तो आपकी एक फिक्स सैलरी तो है ही, लेकिन फिर भी आप यहां से 60,000 रुपए तक का इंसेंटिव जनरेट कर पाओगे, जो कि एक बेस्ट बात है। एज ए फ्रेशर 60 से 80,000 रुपए के बीच में आप कमा रहे होंगे, लेकिन जितना कहना आसान है ना, उससे ज्यादा कहीं करना मुश्किल भी है। एफर्ट्स लगेंगे, मेहनत लगेगी, बहुत टाइम देना पड़ेगा, तब जाके एक 80,000 रुपए के स्टेटमेंट में पहुंचोगे आप। एक बात बहुत ही क्लियरली कह दूं, अगर आप 6-7 महीने तक अपने टारगेट्स को अचीव नहीं कर पाते हो, कुछ भी नहीं कर पाते हो, 0-0 पे खेलते हो, आपकी जॉब सेफ है, आपको कुछ नहीं कहेगा कोई भी। लेकिन 7-8 महीने हो जाने के बाद अगर आप 0-0 पे हो तो खुद शर्म कर लो, खुद छोड़ कर आ जाना फिर। ठीक है, क्योंकि भाई क्या कर रहे हो आप, 20,000 रुपए, 25,000 रुपए, 30,000 रुपए सैलरी ले रहे हो, काम कुछ करके नहीं दे रहे, तो वो सैलरी एज ए हराम किसी सैलरी होगी, मतलब कोई सेंस नहीं बनना। तो प्लीज, ठीक है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आप 6-7 महीने काम करोगे तो आपको कोई काम ही नहीं निकलेगा, ऑब्वियसली निकल जाएगा, अच्छा खासा निकल जाता है। लोग ना इस टारगेट्स को जो मैंने बताया 30-30, 40-40 अकाउंट ना विद इन 5 डेज 6 डेज पूरा कर देते हैं अपना, उसके बाद वो इंसेंटिव पर ही काम करते हैं। और ये तो एज ए फ्रेशर स्टार्टिंग इंसेंटिव है 60,000 रुपए तक का। जब आपके पास एक्सपीरियंस होता है तो आप फिर ये एसआईपी थोड़ी करोगे, म्यूचुअल फंड थोड़ी करोगे, आप लोन में घुसोगे, मल्टीपल चीजें करोगे, देन आप यहाँ पर लाख लाख रुपए तक निकाल सकते हो एज ए सेल्स ऑफिसर कासा की प्रोफाइल। गाइज, इसी के साथ हमारा पॉइंट नंबर 5 शुरू होता है, बाइक एंड डीएल। देखिए, डीएल की फुल फॉर्म होती है ड्राइविंग लाइसेंस, और बाइक आपको चाहिए क्योंकि देखिए सेल्स के फील्ड में बाइक का होना जरूरी है। अप डाउन करने के लिए, किसी के पास जाने के लिए, आप मेट्रो से जाओगे बहुत टाइम वेस्ट होगा, दिल्ली जैसे शहर की बात चले एक्चुअली, या फिर आप कहीं भी रहते हो ऑटो रिक्शा करोगे बहुत पैसा लगेगा, लेकिन बाइक आपकी है, खुद की है, तो उसमें कम खर्चा आता है, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पर एक वैलिड डीएल होना चाहिए। अब आपके दिमाग में एक डाउट आ रहा होगा, यार सैलरी भी बताऊंगा कोई बात नहीं, लेकिन आपके दिमाग में एक डाउट आ रहा होगा कि सर ये जो फ्यूल में खर्चे होंगे ये कौन देगा? भाई ये कोई नहीं देगा, खुद से करने होंगे सब कुछ, क्योंकि आपको 60,000 रुपए तक का इंसेंटिव देखने के लिए मिल रहा है। 2-3 हजार रुपए अगर आपका पेट्रोल खर्च भी हो जाता है उससे क्या फर्क पड़ रहा है, आपको 60,000 तक का इंसेंटिव मिल रहा है। ठीक है, तो आपको कोई भी यहाँ पे फ्यूल नहीं मिलेगा। कासा की सेल्स की प्रोफाइल की स्पेशली बात चल रही है। और जहां तक मुझे लगता है ना, बैंक में किसी भी प्रोफाइल में आपको कोई खर्चा नहीं मिलेगा, फ्यूल नहीं मिलेगा, मेरे हिसाब से तो ये है। ठीक है, क्योंकि कासा का तो मैं कंफर्म कह सकता हूं, बाकी का चलो ठीक है, लेकिन हाँ नहीं मिलता। देखिए दोस्तों, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि आपको मल्टीपल प्रोडक्ट सेल करने होंगे करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट्स के बाद, वहां से आपका क्या जनरेट होगा, इंसेंटिव जनरेट होगा 60,000 तक का, जिसमें आप अपना फ्यूल एंड जो भी एक्स्ट्रा एक्सपेंस होते हैं वो सब निकाल सकते हो। तो ये बेस्ट बात है, और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि नहीं निकलेगा, आपका इंसेंटिव जनरेट होगा, 100% होगा। 30 अकाउंट शुरू के 2 महीने मेहनत करनी होगी। शुरू के सिर्फ 2 महीने आपको ऐसा लगेगा कि मैं कहां फंस गया, क्या कर रहा हूं, कुछ नहीं हो रहा, लेकिन हाँ 2 महीने के बाद आप पटरी पे आ जाएंगे, आप अच्छे से काम करना शुरू कर देंगे, ये मेरी गारंटी है, ऐसा ही होता है। गाइस, अब तक हमने 5 पॉइंट क्लियर कर लिए हैं, 2 पॉइंट और बचे हैं। छठे नंबर की बात करते हैं एक्चुअली मैम यहाँ पे टाइमिंग, कि हमें कितना टाइम ड्यूटी करना पड़ेगा एज ए बैंकर, सेल्स ऑफिसर, कासा प्रोफाइल में। मैं आपको बताता हूँ, देखिए सुबह के 9 बजे ना आपको एंट्री ले लेनी है बैंक के अंदर, फिंगरप्रिंट होती है, चीजें होती हैं। हाँ 9 बजे के बाद जाओगे ना तो एंट्री मिल जाएगी, लेकिन वो इंप्रेशन घटिया चली जाएंगे, तो 9 बजे आपको एंट्री ले लेनी है। ठीक है जी, 9 बजे से लेकर 12, 13, 14 बजे तक आपकी चलेंगी मीटिंग्स। ठीक, उन मीटिंग में आपका जो टीम लीडर होगा वो आपको चीजें समझाएगा, मोटिवेट करेगा कि बेटा ऐसे नहीं, ऐसे काम करो, ये गलत है, ऐसे सही है, वैसे सही है। ठीक है, आपको उस मीटिंग में हिस्सा लेना है, आपको चीजें समझनी है। थोड़ा बहुत वहां पे बोर होते हैं लोग, रोज रोज सेम बातें हो रही होती हैं, लेकिन कोई बात नहीं, वो आपका काम का रोल है, आपका हिस्सा है, आपको बैठना ही पड़ता है। 12-1 बजे के बाद आपको छुट्टी मिल जाएगी कि ठीक है अब आप फील्ड में निकल जाओ। तुरंत से लंच कर लेना है आपको, जहां भी आप खाना खाते हो, कुछ भी करते हो, खाना खा के निकलो मस्त। 3-4 बजे तक आपको बढ़िया से कासा के लिए काम करना है। ठीक है, चाहे वो करंट अकाउंट हो, सेविंग अकाउंट हो, पॉलिसी सेल करना, कुछ भी हो। 3-4 बजे के बाद आप चाहो तो छुट्टी ले सकते हो, मतलब आपको लगेगा मैंने 2 अकाउंट खोल दिए, इट्स ओके, अब मैं घर जाके सो सकता हूँ। लेकिन कोई कोई टीम लीडर ना बहुत हरामी होता है, वो कहता है कि मेरे को 6 बजे के बाद ना ऑफिस में बंदा चाहिए, 7 बजे तक फिर मैं उसकी क्लास लगाऊंगा। तो अगर आपके केस में आपका टीम लीडर अच्छा है तो वो आपको दोबारा पूछेगा ही नहीं, अगले दिन सुबह में आपकी क्लास लगेगी कि भाई क्या करा कल तुमने जाके। लेकिन
कई बारी ना टीम लीडर बहुत हरामी होता है तो वो बुला लेता है शाम में भी, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा भाई, आना पड़ेगा। और बैंक ना इस चीज को नहीं बताता है, बैंक कहता है आपको शाम में वापसी आके यहाँ पे हमें बताना होगा कि क्या किया आपने पूरे दिन। लेकिन कई कोई टीम लीडर कहता है चलो ठीक है यार, तुमने काम तो किया ही है, मत आना, चले जाओ आराम से घर चले जाओ। तो लोग इसका भी बहुत गलत फायदा उठाते हैं, 3 बजे से पहले ही घर पे जाके अपना चिल मारते हैं, कुछ और कर रहे होते हैं, गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहे होते हैं। लेकिन आपको स्टार्टिंग में ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। आप थोड़ा अपने ऊपर काम करो, थोड़ी मेहनत से काम करोगे तो ज्यादा बेनिफिट्स आपको मिल पाएंगे। बाकी लोगों का है, लोग कुछ भी करते हैं भाई, आपको अपना करियर सुधारना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। बेसिकली 9 से 7 तक का काम होता है, वैसे तो 5 बजे के बाद चीजें ऑफ सी हो जाती है, लेकिन हाँ 9 से 7 आपका टाइमिंग ऑफिशियली आपको दिखाया जाएगा, आपको ऑफर लेटर में कि हमें इतने बजे तक आपकी ड्यूटी हो सकती है, भले से पहले बता दें, वो एक अलग बात है। समझ में आ गई ना बात। अब इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू हो जाता है, सैलरी, और ये 7वां पॉइंट है। ऑलमोस्ट सारे पॉइंट हमने कवर कर लिए। 7वें पॉइंट में एक चीज और कहना चाहूंगा बताने से पहले, किसी भी पोस्ट रिलेटेड कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना चाहते हो, प्लीज कमेंट में जरूर पूछिएगा। रात के 12 बजने से पहले आपको आपकी कमेंट का रिप्लाई कर दूंगा, तो प्लीज दिल खोल के कमेंट्स लिखिएगा, कोई भी डाउट है किसी भी पोस्ट रिलेटेड जरूर पूछिएगा। सैलरी की बात करते हैं। एज ए फ्रेशर अगर मैं बात करूं एक्सिस बैंक की, तो 20,000 रुपए सैलरी होती है। अकाउंट में आपका आती है 16,500 लगभग, ठीक है। बाकी पीएफ एंड ऑल में कट जाती है, कंफ्यूज मत होना। इसी के अलावा आपको मेडिकल मिलता है 2 से 3 लाख रुपए तक का शायद, और भी चीजें हो रही होती हैं, मतलब सारी चीजें मिलती हैं जो एक एम्प्लॉय को मिलती हैं। एक्सिस बैंक की बात कर रहा हूं। और अगर आप ये सोचते हो कि 16,500 अकाउंट में आ गई बल्ले बल्ले, फिर आपका कटता है फ्यूल का पैसा, जो आप डेली डलवाओगे ना 100-200 रुपए, वो भी आपकी जेब से जाएगा। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है शुरू के 2-3 महीने आप टारगेट को मीट नहीं करोगे तो फिर आपकी सैलरी लगभग आपको पड़ेगी 12,000 रुपए। 3,000-2,000 रुपए का डीजल पेट्रोल आराम से फूक जाता है बाइक कार में, ठीक है। तो ये एक बात हो गई। आपकी सैलरी यहाँ पे कितनी पड़ रही है, 12,000 रुपए। लेकिन भाई साहब शुरुआत तो करनी पड़ेगी। अब रईस बाप को औलाद तो हो नहीं कि 4 लाख लगा के हमने एमबीए कर लिया, या फिर 4 लाख लगा कोई बैंकिंग का कोर्स कर लिया, असिस्टेंट मैनेजर बनकर। नहीं, आप तो जीरो पे हो, आपका पैसा है नहीं, जॉब तो इसलिए करो ना। तो स्टार्टिंग में थोड़े से धक्के खा लो और हाँ शुरू कर लो। बाइक जरूरी है, डीएल जरूरी है, और ये मेहनत करने के लिए तैयार रहना जरूरी है। गाइस वीडियो के लास्ट में एक इंपॉर्टेंट बात और बता दूं। बहुत सारे लोग सोचेंगे चलो ठीक है शुरू कर लेते हैं, क्या जा रहा है। एक चीज का ध्यान रखना, बैंक आपको किसी भी तरीके का कोई लीड्स नहीं देगा, कोई कॉन्टैक्ट नंबर नहीं देगा, ठीक है। किसी भी तरीके का कोई भी अपने हैंड से रेफरेंस नहीं देगा बैंक। जो करना है, जैसे करना है, खुद से करना होगा। कहां से लीड्स निकालोगे, कहां से चीजें करोगे, बैंक आपको कुछ भी नहीं बताएगा। मीटिंग करेगा, मीटिंग में पूछताछ होगी, नहीं बता पाओगे, गालियां पड़ेंगी, नहीं काम करो गालियां पड़ेंगी। प्रेशर होता है, टारगेट मिलेगा, टारगेट को अचीव करना आपकी जिम्मेदारी रहेगी, बिकॉज आपके इंसेंटिव ही तब जनरेट होंगे, ठीक है। इस तरीके से फंसा के ये जॉब बनाई गई है। अगर ये सब कुछ जानने के बाद भी आपका मन है सेल्स में काम करने का, कासा प्रोफाइल में काम करने का, तो मोस्ट वेलकम है। इतना प्रेशर झेलने के बाद आप बैंकर बन सकते हैं। और अगर आपने 6 महीने ये प्रेशर झेल लिया ना, आप बैंकिंग की किसी भी प्रोफाइल में काम करने के लिए तैयार हो चुके हैं। चाहे वो क्रेडिट हो, चाहे वो ऑपरेशंस में कोई भी हो, या फिर कुछ भी, मतलब आप तैयार हो चुके हैं। तो अगर आपका ड्रीम जॉब बैंक था, ये वीडियो देखने के बाद भी है, तो भाई आप बहुत बढ़िया बंदे हो, आपका दिल से वेलकम है बैंकिंग फील्ड में। अगर किसी को एक्सिस बैंक के अंदर जॉब लेनी हो, दिल्ली वगैरह से कोई बंदा ये वीडियो देख रहा है, तो प्लीज इस नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। फ्री ऑफ कॉस्ट चीजें हो जाएंगी, ठीक है। रेज्यूमे आपका अपडेटेड होना चाहिए, मतलब हम आपका रेज्यूमे अपडेट करवा देंगे, नो प्रॉब्लम। बाकी वीडियो के लास्ट में सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, रेज्यूमे आपका फर्स्ट स्टेप है, उसको अपडेट करवा लेना। नंबर आपको यही मिल रहा है, ठीक है यार। एक वीडियो के पीछे बहुत मेहनत लगती है, बहुत एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, तब जाके एक वीडियो बनती है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करना। 5-6 लोगों को कर दो, काम हो जाएगा। लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ा सकते हो। और अगर अभी तक बेरोजगार हो, जॉब नहीं आपके पास, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा देना, बिकॉज सारे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। मेरा नाम जुनैद है, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहो तो प्लीज कर सकते हो। इस वाले वीडियो में इतना ही।